आज हम लोग पढ़ेंगे लॉरेंज फोर्स के बारे में। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े कि जब कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रवेश करता है तो वह एक फोर्स का अनुभव करता है और यह फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अनुभव किया जाता है। इसी का नाम है लॉरेंज इलेक्ट्रिक फोर्स और इसको हम लोग एफ ई से इंडिकेट करते हैं। तो वेक्टर एफ ई इक्वल टू क्यू वेक्टर ई और इसको स्केलर फॉर्म में लिखें तो एफ ई इक्वल टू क्यू ई पहला हो गया। इसको हम लोग समझ गए कि क्या नाम देते हैं, इसको इलेक्ट्रिक लॉरेंज फोर्स। अगर यही चार्ज पार्टिकल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करता है तो उस समय भी वह एक फोर्स का अनुभव करता है और उस समय उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स और इसको वेक्टर एफएम से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी चार्ज के वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एक एंगल बन रहा है थीटा। तो ये जो एक फोर्स का अनुभव करता है ठीक इसके परपेंडिकुलर अनुभव करता है और इसको हम लोग एफएम कहते हैं। ये एफएम इज इक्वल टू होता है वेक्टर एफएम इक्वल टू क्यू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी और इसको स्केलर फॉर्म में लिखना चाहें तो एफएम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। डायरेक्शन इसका जो है ये सरफेस के परपेंडिकुलर होता है जहां वेक्टर बी और वेक्टर वी और वेक्टर बी प्रेजेंट रहता है। अगर यही चार्ज वैसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, वैसे रीजन में प्रवेश कर रहा है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो दोनों का यह संयुक्त रूप में अनुभव करता है फोर्स का, उस समय यह इलेक्ट्रिक लॉरेंज फोर्स और मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स दोनों मिलकर के लॉरेंज फोर्स कहलाता है और वेक्टर एफ इज इक्वल टू वेक्टर एफ एम प्लस वेक्टर एफ ई कहते हैं। अब इसमें हम लोग दोनों फोर्स का मान रख दिए हैं। वेक्टर एफ इज इक्वल टू एफ ई का मान क्यू ई और एफ एम का मान क्यू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी और इसमें क्यू हो गया है कॉमन वेक्टर ई प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। अब यही हमारा लॉरेंज फोर्स हो गया। अब हम लोग इसके लिए मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स के लिए एक विशेष केस पढ़ेंगे। इस दोनों के बीच अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, यानी जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में चार्ज चल रहा है, तब यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई फोर्स यह अनुभव नहीं करता है। अगर यह इसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हो तो थीटा इज इक्वल टू 180 होगा। इस हालत में भी फोर्स क्या हो जाएगा, 0, यानी लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। यह एक अंक में आता है कि कब मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स या कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करता है तो किस हालत में यह कोई फोर्स का अनुभव नहीं करता है। तो उसका आंसर होगा या तो इसी के डायरेक्शन में चलता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो कोई फोर्स का अनुभव नहीं करता है। लेकिन अगर इस दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है तो मैक्सिमम यह फोर्स का अनुभव करता है क्यू वी बी। आज यहीं तक।